जय श्री महाकाल, जय माता दी। आप सभी को मेरे प्यारे वाले रूहानियत भरे मुसलमान भाई बहनों फॉलोअर्स को मेरा प्यार भरा आदाब। मेरे क्रिश्चियन कैथलिक फ्रेंड्स को वेरी गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह आप सब पर अपना फजल करम बरसाए रहे और आपको इंसानियत की राह पर चलाते रहें, सच्चाई की राह पर चलाते रहें। और मेरे सारे सनातनी भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार और एक यही सुझाव कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को आप वश में रखें, आत्मदृष्टि में रखें, तो ईश्वर से आपका संवाद होना काफी मुमकिन होता है। अगर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में डूबे रहे तो आप कभी उस परम पिता परमेश्वर की अंतरात्मा की आवाज कभी सुन ही नहीं पाएंगे। आज के दिन में मेरा ये दूसरा वीडियो है जिसे मैं मैक्सिमम 3 या 4 मिनट का करना चाहूंगा, और ये 3 या 4 मिनट का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा धमाके वाला होगा। इसका भी मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, यकीन दिला सकता हूं। आई गारंटी यू ऑल। देखिए, माय गॉड, ये मैंने अभी प्रोसेस किया। मैंने जो पहला वीडियो बनाया उसके बाद जरा ध्यान में बैठा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा 3rd डे है वायरल का। टेम्परेचर नीचे हो गया लेकिन बॉडी एक अभी भी है। तो लेटे लेटे आराम करते करते उसको ज्यादा याद करने का मौका मिला, उस परमात्मा के साथ ज्यादा जुड़ने का मौका मिला। आप लोग, मैं बौखला गया हूँ। ये जो रियलाइजेशन हुई है ना, जो मुझे एहसास हुआ है इस बात का, मैं भगवान करे मैं सही शब्दों में इसे आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। जो नाजिया इलाही खान की जो मक्कारी की बिल्डिंग है जो इसने बनाई है, और जो इसकी झूठ की नींव है उस सारी बिल्डिंग में, जो हम सब 3 साल से देख रहे हैं, आप शॉक हो जाएंगे। आप सबकी आंखों में तो बिल्डिंग गिर जाएगी। और बहुत जल्द दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट वो केस डालकर भी इसकी बिल्डिंग पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और हाँ, बहुत जरूरी है वो होना आप लोग, क्योंकि ये रियलाइजेशन भी है कि बाप रे, इतनी बड़ी फ्रॉडस्टर जो लाखों हिंदुओं के साथ खेल रही है और जो लाखों मुसलमानों को पेल रही है। लाखों हिंदुओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ वो खेल रही है, और लाखों मुसलमानों को और इस्लाम को वो पेल रही है। ये कैसे प्रूव होता है आपको बताओ। और इसके पीछे सारी धोखेबाजी है। हे भगवान, मुझे सही शब्द देगा एक्सप्लेन करने की। देखिए, मैं भी नाजिया इलाही खान का सपोर्टर था। मैं उसे बहुत पसंद करता था, क्योंकि ये जो हिंदू मुस्लिम के लफड़े चल रहे हैं, जो आतंकवाद चल रहा है, चाहे वो बॉर्डर से हो, चाहे वो आतंकवादी हो, सारे हिंदू देखते हैं ये सब मुसलमान है, ये आतंकी कर, उसके बीच में नाजिया इलाही खान आई जो सारे के सारे मुसलमानों को एक कटघरे में खड़ा कर देती है। तो ये है मुसलमान, लेकिन इसको पैसा जहां से मिलेगा ना, ये उसकी तूत नहीं बोलेगी। और ये कोई बीजेपी की लीडर नहीं है। एक चीज और भी जान लिया, तो आप खामखा आकर बीजेपी को गाली मत दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी दूध की धुली हुई है, लेकिन मोदी, योगी जो भी कर रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नति, तरक्की के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे देश में, वो साफ दिखता है। अगर नफरत होगी आपकी आंखों में, आपके अंदर, तो आप नहीं देख पाएंगे, और अगर आप नफरत नहीं है तो आप देख पाएंगे। खैर, ये टॉपिक योगी और मोदी ने क्या अच्छा किया वो एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। ये वो आपको वो रियलाइजेशन करवाने के लिए है जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले हुई, और मैं इसे वापस शब्दों में बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो जैसे मेरी आंखें फटी हैं, आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। 3 साल पहले नाजिया इलाही खान सबकी आंखों में आती है, जैसा कि मैंने पहले कहा, सारे मुसलमानों को पेल रही है और सारे हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेल रही है। सब लोग जानते हैं आसपास इस्लामीकरण, मुगल आए, ये किया, वो सब चल रहा है। तो ये और भी बोलती है। इसने वक्फ के खिलाफ भी बोला तो लोग इसके और फैन हो गए। इसने हलाला के बारे में बोला, लोग इसके और फैन हो गए। और सबसे बड़ी बात ये है, अभी लोगों ने इसे सुनना क्यों शुरू किया, ये है मेरी रियलाइजेशन। ये मेरी आंखें खुली तो आपकी खुलेगी। लोगों ने इसे सुनना इसलिए शुरू किया क्योंकि ये पीड़ित औरत है, ये पीड़ित महिला है। क्यों पीड़ित है? क्योंकि सब जानते हैं, मैं भी इससे मिलने के बाद नहीं, ये पहले से ही नाजिया की स्टोरी जानता था कि इसने 17-18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में इसने बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा है शहजाद इलाही खान का, ठीक है, वो बच्चा शहजाद इलाही खान का। शहजाद इलाही खान, मुझे जो उसने कहा था, वो दारू पी के अपने 3 दोस्तों के साथ कोलकाता में गाड़ी चला रहा था और वो मर गया, एक्सीडेंट, 4 लोग मर गए। टॉपिक फिनिश। बिलीव किया हमने इन्हें। अभी क्या होता है इसके बाद ये सारों को क्या स्टोरी बोलती है कि फिर जो इसके इन-लॉज थे उन्होंने इसको फोर्स किया कि शहजाद इलाही खान के भाई के साथ शादी कर लो, वो तुम्हें पसंद करता है। तो ये इस्लाम से ये चिढ़कर, इस्लाम की ये कुरीतियां देखकर, जबकि होता है ऐसा इंटीरियर में, गांव मोहल्लों में, जहां पर लोगों को कुछ मतलब एवोल्यूशन नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, ये सब होता है कि फूफी मर गई तो फूफा मर गया तो फूफी से शादी कर लो, मामा मर गया तो मामी से शादी कर लो, ये सब होता है। सबके घर में थोड़ी होता है यार, ये होता है 10-15-20% लोगों के घर में होता होगा। तो इसने सब लोग के आगे एक इस्लाम की एक बुरी पिक्चर पेश कर दी कि देखिए मेरा पति मरा, मेरे पेट में बच्चा है, और ये मेरे पेट में बच्चा है, इसलिए वो बच गई क्योंकि उसके ससुर उससे कह रहे थे कि इस बेटे से शादी कर लो, इस बेटे से शादी कर लो, ये तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं बच गई क्योंकि इस्लाम में अलाउड नहीं है, जो पेट में बच्चा होगा आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है, विधवा है। लेकिन मेरी जाकर अभी पोस्ट देखी आप यूट्यूब में, मैंने साफ साबित कर दिया है कि इसका जो पहला पति शहजाद इलाही खान है, जो इसने सारे हिंदुओं का तरस, एम्पैथी और सिंपैथी ले ली, अरे यार बेचारी यार, कितना बुरा किया है इसके साथ मुसलमान परिवार ने। हाय हाय हाय, इतना बुरा किया। शी ऐसे होते हैं ये सारे के सारे मुसलमान, कि मतलब पति मर गया तो दूसरे भाई से शादी कर ले, तीसरे, सारे के सारे मुसलमान ऐसे होते हैं, ये इसका कहना था। अभी मैंने प्रूव कर दिया अपने यूट्यूब पोस्ट में कि आज तक शहजाद इलाही खान 2025 तक वो जिंदा है। शहजाद इलाही खान जिंदा है, इलेक्टोरल रोल में उसका नाम है। अभी दूसरी बात यह है कि इसका जो मैंने फोटो डाली इसके पहले वाले वीडियो में, देखिए उसमें 48 या 47 साल की दिख रही है। अगर वो 4 साल पहले 48 या 47 साल की थी नाजिया इलाही खान,
तो ये जो सारी स्टोरी है बच्चे की और शहजादा इलाही खान से इसका बच्चा पैदा हो, ये सब फेक हो जाती है, क्योंकि बच्चा तो 17 साल का है। तो अगर वो 47 की है तो मतलब उसने 27 में बच्चा पैदा किया होगा। अगर 27 में बच्चा पैदा किया तो आज बच्चे को 20 साल का होना चाहिए, तो नहीं, वो 17 साल। आप लोग सब लोग जानते हैं, मेरी भतीजी का फ्रेंड है, वो 17 साल का है, 17 भी कंप्लीट नहीं हुआ उसका। तो ये सारा झोल जो है ये प्रूव करता है कि शहजादा इलाही खान आज तक जिंदा है, और ये जो बच्चा है वो शहजादा इलाही खान का नहीं है। इसने मुझसे खुद कहा था कि इसने कभी फीडिंग नहीं की है जैद की, तो ये भी प्रूव होता है कि इसने इस बच्चे को पाला पोसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि सब लोग समझते हैं और इसको सुनते हैं और इसको फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है। आज तीसरा दिन है, वो चैलेंज हार गई है। इसने कहीं भी पब्लिकली अपना एनरोलमेंट नंबर, बार काउंसिल का, एडवोकेट का एनरोलमेंट नंबर होता है, वो इसने पब्लिक नहीं किया। तो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नहीं है, मतलब ये काला कोट और ये काला कोट की ड्रेस पहन के ये सबको बुद्धू बना रही है, फुद्दू बना रही है, बेवकूफ बना रही है। और ये सारे के सारे मीडिया वाले जहां पर ये बैठती है एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर, महामूर्ख हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार भी उनसे ये नहीं पूछा कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है जी। ये वीडियो भी एक ओपन इन्विटेशन है सारे मीडिया वालों को कि आप उससे उसका एनरोलमेंट नंबर मांगिए ना। नहीं है, शायद 2026 जुलाई या अगस्त या सितंबर में आ जाएगा उसके पास, लेकिन अभी तक तो 3 साल तो सबको झूठ ही बोल रही है ना। तो क्या बात हुई, शहजादा इलाही खान आज तक जिंदा है। हिंदुओं का इसने तरस खाया, सिंपैथी ली, एम्पैथी ली, भावुक हो गए सब, क्योंकि मुसलमान इतने बुरे होते हैं कि उन्होंने, इस पेट में बच्चा था और इसे निकाल दिया। ये बच गई क्योंकि पेट में बच्चा था, नहीं तो निकाल करना पड़ता इसे दूसरे भाई के साथ। ये सब स्टोरी है, क्योंकि शहजादा इलाही खान इलेक्टोरल पोल के हिसाब से 2025 के इलेक्टोरल पोल के हिसाब से वो जिंदा है। एक झूठ पर्दाफाश। सेकंड चीज, ये एडवोकेट नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूं, ये चैलेंज में जीतने ही वाला था, मुझे पता था। 25 लाख क्या, मैं 1 करोड़ 10 करोड़ भी बोल सकता था, लेकिन मुझे पता है कि ये 25 लाख की आ ही नहीं सकती हो, ऐसे सूंघ कर आ ही नहीं सकती हो 25 लाख उठाने के लिए, क्योंकि इसके पास वो एनरोलमेंट नंबर है ही नहीं एडवोकेट का। ये दलाल है बेसिकली, काला कोट पहन के कोर्ट में घूमो, यहां से बकरा पकड़ो, वहां से बकरा पकड़ो, 1-2 लॉयर को ऑफिस में बिठा दो, लोगों ऐसे ऐसे करो। ये स्कैमर है, ये झोल झाल झपाटे, इधर की गेम उधर, उधर की गेम इधर, इधर इधर इधर, तो झोल, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो सब कुछ प्रूव हो गया। ये एक निहायत ही गंदी मुसलमान है, जो मुसलमानों के प्रति भी वफादारी नहीं दिखा सकी, मुसलमान और अपने धर्म वालों को गालियां देती रहती है। ये ना ही एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर है, ये भी प्रूफ हो गया, क्योंकि मैंने ओपन चैलेंज दिया था। आज तीसरा दिन खत्म, कि मैं इसके पांव छूंगा, वीडियो बनाकर पहले मैं अपने पोर्टल पे डालूंगा, लेकिन इसने उसको चुप अवॉइड किया। मतलब हर एक वीडियो देखती है, ये वाला भी देख रही है मेरा नाज़िया इलाही खान, देख रही है ना। इतनी बड़ी झूठी, इतनी बड़ी मक्कार, ये एडवोकेट भी नहीं है। सारे के सारे हिंदू भाई बहन, अरे यार नाज़िया जी देवी जी हैं, एडवोकेट हैं ये, और इनके साथ मुसलमानों ने बहुत बुरा किया। कुछ नहीं, ये पैसे की पेंदे की लूटी है, जहां से इसको पैसा मिलेगा ये वहां जाएगी। 4 साल पहले की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल चुका हूं, जहां पर खुल खुल के मोदी जी को गालियां देती है। लेकिन क्या हुआ, जो भी बीजेपी करती है, ये कोई बीजेपी की नेत्री नहीं है, किसी भी पद पर ये नहीं है। ये बीजेपी को इनफैक्ट ऐसी छवि दे रही है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है, मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूं। अगर मुस्लिम विरोधी पार्टी होती तो जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ मुसलमानों को नहीं मिलता, सारा का सारा लाभ मुसलमानों को मिलता है। बड़े अच्छे अच्छे मुसलमान आकर रील्स बनाकर बयान कर रहे हैं अपनी रील्स पर, लाखों व्यूज हैं उन रील्स पर, उन वीडियोस पर, जहां पर 5 वक्त के नमाजी मुसलमान आकर मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं और जो योजनाओं से उनको मदद मिली उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये बीजेपी को खामखा एक मुसलमान विरोधी पार्टी बना रही है, उनको इंप्रेशन दे रही है। ये सुप्रीम कोर्ट लॉयर नहीं है, ये कोई लॉयर ही नहीं है, हाई कोर्ट, स्मॉल कोर्ट, फैमिली कोर्ट की भी लॉयर नहीं है, लॉयर नहीं है। ये काला कोर्ट पहन के सबको चू बना रही है। ये कोई विधवा नहीं है, क्योंकि 2025 के इलेक्टोरल पोल से ये साबित होता है कि शहजादा इलाही खान अभी तक जिंदा है, और जैद इलाही खान भी उसका बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि वो 50 साल की है और ये बच्चा 17 साल का है। सारी कैलकुलेशन बैठती ही नहीं है, बैठती नहीं है। मैं इसके ऊपर और कोई गंदगी नहीं कहना चाहता, क्योंकि जैद बहुत अच्छा बच्चा है, भगवान उसको बहुत अच्छा जीवन दे आगे जाकर। महा झूठी नाज़िया इलाही खान, इसके सारे झूठ पकड़े गए। और अभी भी मेरे को किसी बात का डर नहीं है, लेकिन अभी भी अगर मुझे कुछ होता है तो इतना बड़ा खुलासा नाज़िया इलाही खान का, इतना बड़ा खुलासा करने के बाद आप लोग समझते हैं, अगर मुझे कुछ भी होता है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नाज़िया इलाही खान और सुबोध शर्मा ही हो सकते हैं, क्योंकि मैंने उसका 3 साल का मक्कारी की बिल्डिंग गिरा दी है, जिसकी नींव सिर्फ झूठ ही झूठ है। वापस आपको भगवान मुझे शब्द दे, फटाफट मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि क्या क्या झूठ है, जो उसने हिंदुओं का दिल जीता, हिंदुओं के दिलों में जगह बनाई। क्या सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है? नहीं है, ये विधवा है, और इसके इन-लॉज ने इसके ऊपर बड़े अत्याचार किए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विधवा नहीं है, क्योंकि इनके पति आज तक जिंदा है 2025 इलेक्टोरल पोल के हिसाब से। और क्या बोलूं इस गंदी औरत के बारे में यार, समझ गए ना आप लोग सब। ये महामक्कार है और ये बहुत ही बड़ा भंडा फोड़ वीडियो है उसका। मैं जरा हर एंगल से ना, मैं एक एक्टर हूं, आप समझिए, मैं हर एंगल से ना, किसी एंगल से मिस नहीं करना चाहता हूं आपको कन्विंस करना। जब मैं किसी किरदार में होता हूं, तो जब कोई सिचुएशन होती है तो मैं उसे राइटर मुझे कभी कभी 4 लाइन लिख कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 9 लाइनें बनानी पड़ती हैं, ताकि मैं अच्छी तरह ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकूं सिचुएशन को। और कितने मेरे अधिकतर जितने भी डायलॉग राइटर हैं वो मुझे थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू भाई, आप हमेशा हमारी लाइनों को बेटर कर देते हैं, और आप जो ऐड करते हैं वो बड़ा
बहुत ही बढ़िया ऐड करते हैं, तो पूरी सीक्वेंस बड़ी कन्विंसिंग हो जाती है। तो ये एक रियल लाइफ सीक्वेंस है जहां पर पुनीत वशिष्ठ आपके आगे नाजिया इलाही खान फेक एडवोकेट है, जो एक फेक विडो है, जो एक फेक मदर है, और जो सारे के सारे बेचारे सनातनियों को भावुक बना रही है। सारे के सारे सनातनी ये सारी उसकी चीजें सच समझ के उसका समर्थन कर रहे हैं, उसे ट्रस्ट कर रहे हैं, उसे बिलीव कर रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए, अगर ये सनातन की लड़ाई है तो सनातन के सच्चे बच्चे आकर इस लड़ाई को जीतेंगे ही जीतेंगे। हम सनातनियों को नाजिया इलाही खान जैसे क्रिमिनल की कोई जरूरत नहीं है, जो सिर्फ भगवे का सहारा पुलिस से बचने के लिए, बंगाल कलकत्ता पुलिस से बचने के लिए भगवे का सहारा ले रही है और आप सबकी भावुकता का सहारा ले रही है। सतर्क हो जाइए, जाग जाइए और इस नाजिया इलाही खान नामक क्रिमिनल को अच्छी तरह पहचान जाइए। ये इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप खुद देखिए, क्या इसके बोलने के लहजे में कहीं से ये एडवोकेट है? बाजारू औरतें शायद ऐसी बात कर, हमने फिल्मों में देखा ना, ए चले ए जनाब, ऐसे बात करती है। ये बाजारू गंदी औरत वाली कैटेगरी है। बस इसने थोड़ा अच्छे शर्ट स्वेटर पहन लिए, शॉल पहन लिए, एक गाड़ी में आ गई, तो आप लोग इसे क्लासी समझ रहे हैं। एक नंबर की मक्कार झूठी औरत है नाजिया इलाही खान। ये प्रूव हो चुका है मेरे चैनल से और बहुत जल्दी प्रूव होगा बहुत सारे चैनल से, और अभी कुछ लाख लोग जानते हैं इसके सत्य के बारे में। लेकिन इस वीडियो को मैं आपसे कभी नहीं कहता, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि नाजिया इलाही खान की असली वाली असलियत सब जान सके। वो ना लॉयर है, वो ना विडो है, वो ना ही इस बच्चे की मां है। वो एक झूठी मक्कार औरत है जो हिंदू और मुस्लिम के राइट्स करने में एक बहुत बड़ी आग लगाने की भूमिका निभा रही है। लेकिन ये रामकृष्ण महादेव की धरती है, यहां पर किसी फेक सनातन की वजह से लफड़े नहीं हो सकते। जिस दिन होना होगा लफड़ा तो भगवान के बच्चों की जीत होगी, लेकिन आगे वाकई शैतान के बच्चों को होना भी जरूरी है ना। हम तो इसकी वजह से समझते हैं, काफी लोग समझते, मैं खुद पढ़ता हूं नाजिया की कहीं सुनी बातें पर नहीं, तो सारे के सारे हिंदू जो हैं, लाखों लोग इसको सुन रहे हैं इतने टाइम से, वो तो इस्लाम को सबसे गंदा धर्म समझ ही रहे हैं, सबसे बुरा धर्म समझ ही रहे हैं वो लोग। उसका बहुत बड़ा कारण कौन है? ये नाजिया इलाही खान। सतर्क रहे, और जो अपने मजहब में गलत है, अच्छा है, उसे पहचानिए और आप सही या गलत बनिए। अच्छे और बुरे के बीच में आपको अंतर जानना है। सबसे बड़ा धर्म होता है नैतिकता और अनैतिकता की पहचान। आपको अंदर ही अंदर पता होना चाहिए कि आप ईमानदार हैं, आपको अंदर ही अंदर पता होना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं, और वो जानने के लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि मेरा मन कैसी गेम खेल रहा है, मैं कितना किसको चू मना रहा हूं, मैं कितना सच्चा हूं, मैं कितना अच्छा हूं। आंख बंद करोगे ना तो आराम से आपको पता चल ही जाएगा एक आत्मा से कि आपका मन कितना गंदा है, आपका मन कितना अच्छा है। तो प्लीज अपने आप को एक आत्मिक रूप से पढ़िए, जानिए आप कौन है, क्या है, झूठ मक्कारी से दूर रहें। तो उस हिसाब से मैं कहता हूं कि नाजिया इलाही खान की कोई जात नहीं है, क्योंकि कोई धर्म ऐसा गंदा इंसान पैदा नहीं कर सकता। और अगर इसको किया भी, अगर मुसलमान घर में पैदा भी हुई है, इसकी यहाँ की मदर भी फेक है, ये उसकी माँ भी नहीं है, ये फैक्ट है कि सौतेली माँ है। मेरे पास व्हाट्सएप पर इसके मैसेज है कि आपको फैमिली में नहीं बोलना चाहिए था आपको कि ये मेरी सौतेली माँ है, उसकी सौतेली माँ है। हर जगह मदर्स नेम इनका नाम है, ये मुझे कह चुकी है। फोटो भी भेजी थी, मैंने फोन चेंज किया तो फोटो खो गई कि इसकी मॉम जो है वो इजरायली है, यहूदी है। इसका बाप कौन, इसकी माँ कौन, भगवान ही जाने। लेकिन ये कौन? ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे में आग लगाने वाली गंदी औरत, ये हिंदुस्तान में भारत भूमि पर ये आग लगाने वाली गंदी औरत, ये इस्लाम को, हर एक मुसलमान को एक ही कटघरे में खड़े कर देने वाली गंदी औरत। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि इसे हर मुसलमान की नहीं, काफी बहुत सारे अच्छे अच्छे मुसलमान होते हैं, उन अच्छे मुसलमानों की, तालिबान वाले या बोको हराम वाले इसको बददुआ देंगे तो उसको लगेगी नहीं। आप समझिए, आप जो मुझे फॉलो कर रहे हैं आप लोगों की लगेगी, क्योंकि आप तालिबान जैसे नहीं है। आप वैसी सोच नहीं है कि आपके माले गनीमत हो, है ना, आप लौंडिया उठाओ, लोगों के घर जलाओ, आप ऐसी सोच वाले नहीं है। ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप थोड़ी वैसा है। तो इसको आप जैसे अच्छे मुसलमानों की बद्दुआ लगी है, जो आप वो सारी चीजों में नहीं मानते, आप इंसानियत में मानते हैं, तो आप जैसे अच्छे मुसलमानों की बद्दुआ लगी है जो ये फिनिश हो रही है। और देवी देवताओं का ऐसे श्राप लगा है, मुझ जैसे ब्राह्मण देव का ऐसे श्राप लगा है, क्योंकि इस सनातनियों को, सबके सब सनातनियों को, बड़े बड़े गुरुओं को बुद्धू बना रही है। और कृपा है भगवान की, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भगवान का कि उन्होंने इस पुनीत वशिष्ठ को चुना इस गंदी जहरीली नागिन का खुलासा करने के लिए। जय श्री महाकाल, जय माता दी, आप सबका सदैव पुनीत वशिष्ठ।